मित्रों, गौतम बुद्ध की प्रत्येक शिक्षा में जीवन का सत्य छुपा हुआ है। उनकी प्रत्येक शिक्षा हमें कुछ न कुछ नया सिखाती है। तो चलिए आज की शिक्षा से कुछ नया सीखते हैं। हमारे आसपास, हमारे समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग हमसे प्रेम करते हैं, कुछ लोग घृणा करते हैं, कुछ लोग अच्छी सलाह देंगे हमें, कुछ लोग बुरी सलाह देंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका हर बात में कोई ना कोई कमियां निकालते रहते हैं। हर काम में हमारे कोई ना कोई कमियां निकालेंगे। कुछ लोग हमारे काम की प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें वे तरीके ही नहीं पता होते कि किस प्रकार ऐसे व्यक्ति का सामना किया जाए, ताकि उससे हमारे रिश्ते भी खराब ना हों और उन्हें उसकी आदत का अच्छा जवाब भी मिल जाए। जो दुष्ट प्रकार के व्यक्ति होती हैं, वह कमियां को देखने और सुधारने के स्थान पर केवल और केवल दूसरे के आत्मविश्वास पर वार करते हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाए, असफल हो जाए, सफलता हासिल न कर पाए अपने जीवन में। इस प्रकार के व्यक्ति से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस प्रकार का व्यवहार कर देते हैं। आइए एक कहानी की मदद से हम ये जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपने आप को ऐसे लोगों से बचा सकते हैं। गौतम बुद्ध के आश्रम में दो शिष्य रहते थे। दोनों बहुत ही अलग स्वभाव था दोनों का। जहाँ एक शिष्य का काम था सभी की कामों में गलतियाँ निकालना और सभी के बिना मांगे भी सलाह देना, तो वहीं पर दूसरा शिष्य का स्वभाव कुछ ऐसा था कि यदि उसे कोई कुछ कह देता तो वह जवाब नहीं दे पाता था और घंटों इस बात पर विचार करता रहता था। दोनों आपस में अच्छे मित्र थे। बुद्ध महात्मा अपने इस दोनों शिष्यों के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे। एक बार की बात है, दोनों में से वह शिष्य जो जवाब नहीं दे पाता था, वह बुद्ध सन्यासी के पास आता है। दरअसल वह बहुत दुखी था। गौतम बुद्ध ने जब उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका अपना मित्र ही उसे हर समय नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है। उसके मित्र की इस आदत को देखकर आश्रम के अन्य सभी बड़े छोटे लोग भी उसे चिढ़ाते रहते हैं और कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वह कभी उनको उत्तर नहीं दे पाता है। उसे वह तरीका पता है जिसके ऐसे लोगों का सामना किया जा सके। अपने शिष्य की यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह समस्या तो बड़ी ही सरल है। तुम स्वयं इन समस्याओं का सामना कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्वयं को बुद्धि का प्रयोग करना होगा। शिष्य ने कहा, अब आप ही मुझे बताइए, मैं ऐसे लोगों का सामना किस प्रकार कर सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। सबसे पहले और मुख्य उपाय है, यदि तुम्हारा अपमान करे, कोई तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बात करे जो तुम्हें पसंद ना करते हो, तो तुम अपना बचाव कभी मत करो। उन्हें जो भी बात करनी है बात करने दो। तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है उन्हें यह समझाने की कि आखिर तुम्हारे साथ यह समस्या क्यों है। ऐसा करने से तुम स्वयं उनके द्वारा बनाई गई बातों पर उनके ऊपर लेकर उन्हें सही सिद्ध कर रहे हो। ऐसी स्थिति में अपना बचाव कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा उपाय, यदि आपके बारे में कोई कुछ बुरा कह रहा है या आपको नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा है, तो तुरंत ही उस पर हमला करने मत लग जाओ। ऐसा करने से आप उससे एक और मौका दे रहे हो कि वह आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए। अचानक उसकी बातों का जवाब देने से आप स्वयं को ही उनकी नज़रों में कमज़ोर सिद्ध कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा उपाय, यदि कोई आपको छुपी वाली बात कह रहा है, यदि आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो आपको उस प्रश्न पूछना चाहिए और कारण पूछना चाहिए कि आखिर वह आपके बारे में इस प्रकार से क्यों बात कर रहे हैं। ऐसा करने से अगर उसकी मंशा गलत होगी तो वह अपने आप ही शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कोई उत्तर होगा ही नहीं। यदि उस व्यक्ति ने आपके कारण बता दिया कि आप के बारे में गलत बातें क्यों कर रहे हैं, तब आपको उन बातों का हल अवश्य पूछना चाहिए कि आखिर किस प्रकार से आप अपनी कमियों को दूर करें। यदि वह सही मंशा से आपको आपकी कमी बता रहे हैं तो निश्चिंत ही इसका निवारण उसके पास होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको आपके काले रंग के लिए टोक दिया, तो सबसे पहले आप अपना बचाव न करते हुए उसकी पूरी बात को सुनिए और यह जानिए कि काला रंग होने से आपके क्या क्या नुकसान है। अचानक उनके ऊपर हमला मत करिए, गलत बातें बिल्कुल मत करिए कि पलट कर उन्हें काला कहने मत लग जाइए, बल्कि उन्हें कारण पूछिए। उनसे यह कहिए कि आपको अच्छी तरह से पता है कि आपका रंग काला है। उन्हें यह बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप उनसे पूछें कि क्या सचमुच मेरा रंग बदला जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे। साथ ही उन्हें यह भी बताएं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका रंग महत्व नहीं रखता। यदि महत्व रखता तो केवल आपकी मेहनत। इस प्रकार वह व्यक्ति अपने आप चुप हो जाएंगे। कई बार व्यक्ति बेकार में ही दूसरे व्यक्ति की अपनी शारीरिक बनावट या अन्य बातों के लिए ताने मारते रहते हैं।
या उनकी आदतों में शामिल होता है। अपनी कमियों को न देखकर भी दूसरों की कमियां बताते रहते हैं। ऐसे लोग प्रतिदिन कई लोगों को आवाज़ भेज देते हैं, इसीलिए इनको शांत करना भी ज़रूरी हो जाता है। हालांकि आपकी प्रतिक्रिया के लिए परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं। कई बार कुछ लोग आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी भलाई के लिए आपको महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। ऐसे में अगर आप उनको जवाब देते हैं या रोकते हैं तो आपका ही नुकसान है। आमतौर पर हमारे आसपास 3 तरह के लोग होते हैं जो अधिकतर के साथ हमारी कमियां या गलतियां को हमें बता सकते हैं, और हमें इन 3 तरह के लोगों के अलग अलग प्रकार का स्थिति के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। पहले वह लोग जो हमसे उम्र और अनुभव दोनों में ही बड़े होते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं जो हमारे बराबर की सहपाठी होती हैं, और तीसरे वह जिनकी उम्र अनुभव दोनों ही हमसे कम होते हैं। ऐसे सोच समझकर ही प्रतिक्रिया करनी चाहिए। उम्र में बड़ा अथवा कोई अनुभवी व्यक्ति जैसे कि हमारे माता पिता, गुरु हमें कोई सलाह दे रहे हैं तो ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि वह हमें नीचा दिखा रहे हैं। उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और जानने का प्रयास करना चाहिए कि इससे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि उनकी मंशा हमारे प्रति कभी गलत नहीं हो सकती। वह हमेशा हमारी भलाई के बारे में ही सोचते हैं। यदि हम उम्र या सहपाठी किसी बात को लेकर आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो पहले उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना चाहिए और फिर उस पर विचार करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि इस कमी में सुधार करके आपकी भलाई हो सकती है, तभी कोई प्रतिक्रिया करनी चाहिए, नहीं तो उनकी बातों का बेकार समझकर वहीं पर भूल जाना चाहिए। कई बार बड़े लोग अपने से छोटों को अनुभवी मानते हैं और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो हमसे उम्र में छोटा है वह हमेशा गलत बात करेगा। यदि आपका कोई छोटा आपसे सही बात कह रहा है तो उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या इससे हमारी भलाई हो सकती है। यदि हाँ तो उसी अनुसार प्रतिक्रिया करनी चाहिए। यदि नहीं, बल्कि वह नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है तो उसे जवाब देकर शांत करना चाहिए। तब उस शिष्य ने पूछा कि यदि कोई गलत मंशा से हमें नीचा दिखाने का प्रयास करे तब हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तब बुद्ध ने बताया कि किसी भी गलत मंशा वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए 4 प्रकार से व्यवहार किया जाता है। मानसिक संतुलन, सबसे पहले अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर कोई आपके सामने उल्टी सीधी बातें कर रहा है और आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, धैर्य नहीं रखा, ऐसे में आप स्वयं ही दोषी सिद्ध कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी दूसरे द्वारा कही गई बात, बुरी बात को पर अपना मानसिक संतुलन सबसे पहले नियंत्रित करना चाहिए। यदि उसी समय आपने धैर्य रख लिया तो निश्चित ही समय आने पर आप उस व्यक्ति को बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे। ऐसा जवाब देंगे कि दोबारा वह व्यक्ति आपको कुछ नहीं कहेगा। वाणी पर संयम, कोई अपनी नीचे दिखाने वाली बात कर रहा है तो उसकी बातों को धैर्य पूर्वक सुन लेनी चाहिए और अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। कई बार व्यक्ति दूसरी द्वारा कही गई बुरी बातों पर अपनी वाणी का संयम खो देते हैं और सामने वाले व्यक्ति को गाली अथवा बुरी बातें कहने लग जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को अनुभव होगा कि यह तो मुझे कुछ नहीं कह रहा है, इससे आगे बोलना ठीक नहीं है, उसे बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस प्रकार आप चुप रहकर भी सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखा सकते हैं। उपलाम एक ऐसा व्यवहार है कि बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपके बारे में बुरी बातें कर रहा है, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो इसके लिए 2 तरीके हैं। आप इन तरीकों का प्रयोग करके उन्हें अच्छा जवाब दे सकते हैं। पहला, उस व्यक्ति को ऊंचा दिखाकर नीचा दिखाने किसी व्यक्ति को ऊंचा दिखाकर नीचा दिखाना बड़ा ही सरल होता है। यदि कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपकी शारीरिक बनावट के बारे में बुरा कह रहा है या ऐसा कह रहा है कि आपकी लंबाई बहुत कम है, तो आपको उस बात का उत्तर कुछ ऐसे देना है कि आप और आपके परिवार की सभी लोग बहुत लंबे हैं। निश्चिंत ही उन्हें जीवन के सभी क्षेत्र में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोगों को सफलता तो आपकी लंबाई देखकर ही मिल जाती है। सुनते ही वह व्यक्ति अपने आप में ही शांत हो जाएगा और दोबारा किसी को कुछ भी नहीं कहेगा। दूसरा, उस व्यक्ति से नीचा दिखाकर ऊंचा दिखाना दूसरा व्यवहार है। व्यक्ति को नीचा दिखाकर ऊंचा दिखाना। यदि किसी ने आपकी लंबाई के बारे में कुछ कह दिया तो इस प्रकार जवाब दे सकते हैं कि आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा लगता है, आप इस दुनिया में सभी को अपना परिवार मानते हैं। किसी की लंबाई कितनी है, इसका रंग कैसा है, इस बात पर ध्यान रखते हुए सचमुच आप बहुत ही परखी नज़र वाले व्यक्ति लगते हैं। लेकिन दूसरों पर ध्यान देने के स्थान पर यदि आप स्वयं पर ध्यान देने लगे तो आप स्वयं ही विश्वास के सबसे ज्ञानी पुरुष बन जाते हैं। इतना सुनते ही निश्चिंत ही वह व्यक्ति आप शांत हो जाएगा और दोबारा आपको कुछ नहीं कहेगा। चौथा प्रकार के व्यवहार को हम प्रति निवारण के नाम से जानते हैं। अर्थात यह हुआ कि सामने वाले व्यक्ति ने जो निवारण आपकी कमियों को ठीक करने के लिए बताया, आप बात को काट कर जवाब देते हैं। मान लीजिए अगर आपको किसी ने
लंबाई बढ़ाने के तरीके बताए, तरह की दवाइयों और लटकने आदि जैसे तरीके बताएं, तब आपको इसका जवाब कुछ इस तरह से देना है कि यदि आपने थोड़ा और लटक लिया होता तो निश्चिंत ही आपकी हाइट और ज़्यादा हो जाती और आप विश्व के सबसे लंबे व्यक्ति बन जाते। इस प्रकार का जवाब सुनकर व्यक्ति को यह महसूस हो जाएगा कि यदि हमने इससे किसी बात को लेकर कुछ कहा तो यह बर्दाश्त नहीं करेगा और हमारी बेइज्जती कर देगा, इसीलिए वह दोबारा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। इस प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्य को नीचा दिखाने वाले व्यक्ति को सावधान रहना और उनसे सद्व्यवहार कैसे करना है उसके सारे तरीके बताए। बुद्ध की बातों को सुनकर वह लड़का अर्थात उनका शिष्य अपने आप में आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था। उसने बुद्ध सन्यासी से वादा किया कि वह इस प्रकार से सभी तरीकों को अपनाएगा और दूसरों को कभी स्वयं का अपमान नहीं करने देगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।